तो कल हम सबने सुना था सुंदरकांड में भगवान राम ने सिंधु से पूछा, समुद्र से कैसे पार जाएं? तो उसने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जही यह सुजसु लोक तेहु गाई। समुद्र की बात राम जी को पसंद आई। देखो, 3 प्रस्ताव थे, 3 प्रस्ताव। एक प्रस्ताव था कि विनती करके पार चलो, दूसरा प्रस्ताव था बाण मार के सुखा दो पार चलो, और लेकिन राम जी को किसी प्रस्ताव पास नहीं आया, समुद्र का प्रस्ताव पास आया। करो सेतु, पुल बना के पार जाओ, यही विधनाथ पयोधि बंधाई है। देखिए, बाण मार के सुखाते तो राम जी की लीला ये नर लीला पे नहीं होती, नर लीला नहीं होती। भगवान ने कहा है, मैं कछु करब ललित नर लीला, और बाण मार के समुद्र को सुखा दे, ये काम मनुष्य के बस का तो नहीं है। तो राम जी को लगा, लीन मनुज अवतार, तो मानव जैसे पार जाते हैं नदी के पानी के, वैसे मैं भी पार जाऊंगा, पुल बना के पार जाऊंगा। और लंका कांड का पहला दोहा गोस्वामी जी कहते हैं, सिंधु वचन सुनि राम, सचिव बोली प्रभु अस कहो, अब विलंब के काम, करौ से तो उतरहि कटको। पुल बनाओ और सेना पार चले। राम जी के मुंह से आदेश निकला है, करौ सेतु, पुल बनाइए, पुल बनाइए। पुल माने जोड़ना, 2 किनारे हों उनको जोड़ के एक कर दो, पुल। राम माने होता है धर्म, आप सब कई बार सुन चुके हो, और धर्म हमेशा एक ही आदेश करता है, पुल बनाओ, पुल बनाओ। धर्म यही आदेश करता है, जोड़ो, जोड़ो। तोड़ने की बात धर्म करता ही नहीं है। तोड़ने की बात तो राजनीति करती है, राजनीति। इनको उनसे तोड़ो, उनको उनसे तोड़ो, ये हमारा वोट बैंक हो जाए, वो तुम्हारा वोट बैंक हो जाए। तोड़ना तो राजनीति का काम होता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं है, धर्म तो जोड़ता है। राम जी का आदेश क्या निकला, रामो विग्रहवान धर्म करो सेतु, जोड़ो, जोड़ो, जोड़ो। और राम कथा सुन करके हम आप भी संकल्प करें, जोड़ो, जितना बन पाए आपसे भी जोड़ो। इस समाज में तोड़ने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जोड़ने का काम होना चाहिए। रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। मानस सुने हो तो मानस सुन के मानस बनना पड़ता है। मानस माने, एक महात्मा जी बोले थे, विनोबा भावे जी, विनोबा जी, मानस माने खाली रामायण नहीं, मानस में 4 अक्षर हैं, म प्लस आ प्लस न प्लस स। माँ है ना, फिर बड़ाक मात्रा है, माँ, फिर ना, फिर स। ये 4 अक्षर जो है, ये मानस के 4 लक्षण है। माँ माने मर्यादा, मर्यादा। मानस सुन के हम मर्यादाओं का पालन करें जीवन में, मानस का ही संदेश है। आ माने आदर्श, आदर्श। मानस सुनने के बाद हम एक आदर्श जीवन जिए, एक आइडियल लाइफ। हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे पोते, हमारे वंशज जब याद करें कि हमारा पापा, हमारा बाबा ऐसा था, एक आदर्श जीवन जी के समाज में जाएं, ये मानस सुनने का अर्थ है। ना माने नम्रता, मानस सुनने के बाद हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए। और सा माने समर्पण, मानस सुनने के बाद समर्पण की भावना हमारे अंदर आए। म प्लस आ प्लस न प्लस स इज इक्वल टू मानस। तो रामचरित मानस सुनते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरित मानस सुनते हो, राम तुम्हें भी बनना
के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम ने आदेश पारित किया, करो सेतु, पुल बनाओ, जोड़ो, 400 कोस की दूरी को खत्म करके एक में मिला दो। और राम का आदेश जो निकला, बानर भालू बड़ी बड़ी शिलाएं, पत्थर, पहाड़ उखाड़ उखाड़ के ला रहे हैं। नल नील उसको टच कर ले रहे हैं और उनके हाथ का छुआ पत्थर पानी पे तैरता है। अच्छा जी बताओ, पत्थर कहीं पानी पे तैरता है? पत्थर पानी पे तैरता है? बंदरों की हिम्मत है कि पत्थर पानी तैरा दे? वो नल नील को श्राप राप वो सब खाली बहानेबाजी है। गोस्वामी जी एक कारण बताए हैं कि पत्थर क्यों तैर रहे हैं। श्री रघुवीर प्रताप थे, न नल और नील न कोई बाबा दाई, क्यों बाबा का श्राप था और नल नील को था, फलाना था, कुछ नहीं। श्री रघुवीर प्रताप थे, सिंधु तरे पासान। पत्थर और तैरे, तो पत्थर खुद तो डूबते हैं, जिसके लग जाए वो संघे लेकर डूबता है, वो जिसके बांध दिया जाए। पत्थर का नेचर, प्राकृतिक नेचर उसका है डूबना और दूसरों को डुबाना। लेकिन राम जी जिसको कृपा कर दें, जिसको छू लें, रघुवीर प्रताप जिसको मिल जाए, वो डूबने वाला इंसान भी खुद भी तैरता है और बहुतों को पार कर देता है। होत तरन तारन नरतेऊ, बारिक नाम लेत जग जेऊ। जो डूबने वाले हैं वो स्वयं तरते हैं, दूसरों को तारते हैं। पत्थर पानी पे तैर रहे हैं, पुल बनना शुरू हुआ।